हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला को खुश रखे। बात है कि आपके खानों में लज़्ज़त और बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके साथ मीठी सेवइयों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी के करीब सेवइयाँ ले ली हैं और ये कुछ बादाम है जो मैंने धो के अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। और 1 कप के करीब हम लोग चीनी लेंगे इसमें ऐड करने के लिए, और 1 कप के करीब घी है। ये 3 से 4 अदद हम ग्रीन इलायची लेंगे। इससे जो होता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस सेवइयों में ऐड करेंगे और बहुत अच्छी सेवइयाँ बनती हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप ये जो ऊपर नोट डाउन कर लें सारी चीज़ों को, और फिर एक साफ़ सुथरा पैन लें या देगची लें जैसे कि मैंने ली है, और इसको चूल्हे पर रखते हैं। इसमें हम वही जो 1 कप के करीब हमने घी निकाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना, घी ऐड होगा तो ही ये अच्छा बनेगा। अब ये देखिए जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें इलायचियाँ अपनी जो है वो मैंने ऐड कर दिया, ताकि ये खुशबू जो है वो ऑयल घी में भी आ जाए। और इसको जब तक ये अच्छे से जो हमने इलायची डाली कड़कड़ाई जाएंगी, फिर हम इसमें ये सेवइयाँ जो है वो ऐड कर देंगे। सेवइयाँ आपने मोटी वाली लेनी है, बारीक वाली नहीं लेनी। और ये देखें घी हमारा गर्म है और इसको अपने साथ साथ हिलाते रहना है। जैसे आप यहाँ पे एक जो बात है, जो ज़रूरी बात है, वो मैं आपको बता दूँ कि आपने जब घी गर्म होगा तो इसमें सेवइयाँ डालेंगे तो सेवइयाँ साथ ही जल जाएंगी। आपने जब आप इसमें सेवइयाँ डालनी है तो आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना, ताकि आप इसको हिलाते रहें और सेवइयाँ कहीं से भी जले ना और सब सेवइयों में एक जैसा कलर आए। ये देखें, इसको आपने छोड़ नहीं देना, इसको आपने मसलसल हिलाना ताकि हर तरफ से सेवइयों में एक जैसा कलर आए। जैसे कि मैं हिला रही हूँ इसको, क्योंकि घी जो होता है वो गर्म होता है। तो ये देखिए इसमें कलर आ गया काफ़ी हद तक, ये गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, जैसे कि अब ये कलर आ गया इसमें, तो हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ये 1 कप के करीब शुगर थी जो मैंने ऐड किया, थोड़ी सी मैंने रख लूँगी, जो मैं टेस्ट करने के बाद दोबारा ऐड कर दूँगी। अगर मुझे लगेगा कि कम में टेस्ट तो फिर मैं इसमें दोबारा ऐड कर दूँगी। ये देखें इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा पानी नहीं आपने इसमें ऐड करना। तो आपने इतना पानी ऐड करना है इसमें कि ये देखें इसमें डीप हो गई हैं और ज़्यादा पानी भी ना हो। फिर ये इससे ये होगा कि ये नरम हो जाएंगी और ये सर्दी की जो लुक होती है, जो सेवइयाँ खड़ी खड़ी सी बनती हैं, वो नहीं बनेंगी। तो आपने इसमें पानी देखिए इतना डालना है जिसमें ये थोड़ी सी डीप हो जाए और जो नज़र भी आए। ये देखिए जैसे ये मैंने डाला पानी, बस इसमें इतने में ही ये गल जाएंगी, क्योंकि सेवइयाँ जो है बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं, आपको पता ही है। तो और इस पॉइंट पे आप जाके शुगर चेक कर लें पानी में कि मीठा किस तरह का है। मीठा ज़रा तेज़ होगा तो ही सेवइयों में अच्छा लगेगा, और फिर जब सेवइयाँ फूलेंगी तो वो कम हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मीठा तेज़ रखना है। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने बाकी की जो चीनी थी वो भी इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। बस अब आप इसको ढक्कन लगा दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये थोड़ी सी गल जाएंगी और फूल भी जाएंगी। तो ये देखिए मैंने ऐसा करते ये देखिए पकना शुरू हो गई हैं। आपने इस पॉइंट पे इसको हिलाते रहना ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए, चिपक ना जाए और नीचे ना लग जाए। ये मैंने जो बादाम थे वो कट कर लिए इसमें ऐड करने के लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मैंने बादाम कटी है इसमें ऐड करती हैं, और जो पानी के तकरीबन इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब इस पॉइंट पे आके हम जैसे चावलों को दम लगाते हैं, ऐसे हम इन सेवइयों को भी दम लगा देंगे। ये देखिए मैं इसको हिला रही हूँ। तो व्यूअर्स, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है हमारा, और हम इस पॉइंट पे आके इसको दम लगा देंगे। ढक्कन बंद करते हैं, 5 से 10 मिनट के इसको दम लगाएं ताकि ये फूल जाएंगी। तो ये फाइनल लुक है हमारी सेवइयों की। देखिए कितने मज़े का ज़र्दा बना है सेवइयों का, और बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप भी ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करें। इस तरह के इसको गार्निश कर लें कटे हुए बादामों के साथ। ये कितनी अच्छी लुक बनी है इसकी, और बहुत यम्मी बनता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।